बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 552 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 12 पॉइंट की कमी के साथ 1,39,195 पे। उसके बाद इंडेक्स का आज का हाई लेवल अगर देखें तो वो रहा 1,40,149 का, जहां पे इंडेक्स ने 942 पॉइंट ऐड किए थे। क्लोजिंग अगर इंडेक्स की देखें तो वो 172 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,39,380 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में 214 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। कल की वीडियो में जो आपको स्टॉक बताए थे, अगर आप उन स्टॉक को लेके उन लेवल्स पे भी काम करते तो काफी अच्छा प्रॉफिट आज आप गेन कर सकते थे। लास्ट जो वीडियो शेयर की थी उसमें मेरे ख्याल से कम 15 से 20 ऐसे स्टॉक थे जिनके लेवल्स आपको बताए थे। उसके बाद अगर आज टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो ASL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में आज जनरेट हुए तकरीबन 51 मिलियन के। उसके बाद आगा स्टील में 46 मिलियन के, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, KEL, HBL इन्वेस्टमेंट फंड, टैली, DG खान सीमेंट, अस्क्री लाइफ इंश्योरेंस और सरल के लेवल आपको 3-4 दिन पहले दिए थे, जिसमें आपको स्टॉप लॉस भी साथ बताया था। हम वैसे स्टॉप लॉस लगाते कोई नहीं, लेकिन जो भाई यूट्यूब के ऊपर आके सुनते हैं वीडियो तो उन्होंने फिर स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, तो इसलिए 91 का स्टॉप लॉस बताया था। कल की वीडियो में बात की थी कि इसकी अच्छी बाइंग बनती है 91 पे, क्योंकि जहां पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पे हम बाय करते हैं। लेकिन चूंकि फार्मा सेक्टर के पास अच्छी खबर आ गई थी कल ही, जो अपनी लगाई थी प्रीमियम ग्रुप में भी लगाई थी और साथ में फ्री ग्रुप में भी लगाई थी, तो उसको देख के आज सुबह फार्मास्यूटिकल ने एज सच वैसा आपको चांस नहीं दिया बाय करने का, लेकिन मूव आज अच्छी थी सरल में। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 162 पॉइंट। उसके बाद सिस्टम, फातिमा, PSO, साजियो, ग्लेक्सो, सरल, ATLH, FFC, कोहार्ड सीमेंट। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो UBL ने, बैंकिंग सेक्टर ने बल्कि सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, जिसमें पहले नंबर पे UBL रहा। उसके बाद मीजान बैंक, HBL, BAFL, MCB, हपको, MBP, ABL, BAHL, HMB। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव थी, आज 282 पॉइंट ऐड किए और सीमेंट सेक्टर के तमाम ही स्टॉक चलते नजर आए, चाहे किसी ने थोड़ी मूव दी या ज्यादा मूव दी, लेकिन सीमेंट सेक्टर ने अच्छा प्रॉफिट गेन करने का मौका दिया। दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल रहा, जिसने 128 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग। और देखें कल किसी भाई ने पूछा था कि टेक्सटाइल बहुत मूव करेगा, तो पहले भी टेक्सटाइल सेक्टर पे बात हुई थी कि कुछ बहुत ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट वैसी नहीं है जिसपे कोई बड़ा बूम आ सके टेक्सटाइल सेक्टर में। तो आज भी देख लें टेक्सटाइल सेक्टर आपको थोड़ा सा चलता नजर आया, लेकिन वैसी कोई, जैसे देखें जैसी खबरें समझी जा रही थी या जैसे पूछे जा रहे थे, जैसे बातें की जा रही थी टेक्सटाइल सेक्टर पे, वैसे अगर देखा जाए तो इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो कमर्शियल बैंक्स ने किए 576 पॉइंट, और तमाम ही जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। उसके बाद थोड़े से पॉइंट पावर जनरेशन ने लूज किए, उसके बाद मिसलेनियस ने और थोड़े से रियल स्टेट ने। आज अगर देखा जाए तो गर्दिशी कर्जे की खबरों को लेके काफी हलचल थी, बड़ी पोस्टें शोस्टें लग रही थी। उसको देख के PSO में, SNGP में भी मूव थी, और ये चीज सबको पता थी कि ये कभी ना कभी खबर आ जानी है आजकल में, क्योंकि बैंकों के साथ जो डील है वो तो हो चुकी गवर्नमेंट की, तो आजकल में इन्होंने ये बम फोड़ देना है। उस वजह से हमने बाइंग करवाई, ये सिग्नल दिए हुए हैं PSO के भी, SNGP के भी, और साजियो के भी ट्रेड सिग्नल दिए थे। साजियो के जो ट्रेड सिग्नल हमने दिए थे वो 18 जुलाई को दिए थे। इसमें हमारी जो पहली बाइंग थी वो 1282 रुपए पे थी, उसके बाद 1253 पे, 1220, 1195 और 1170 पे। बाइंग के 3-3, 4-4 लेवल हम इसलिए देते हैं, जो पिछली वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर की, उसमें भी जिक्र किया था कि हमारी जो बाइंग होती है या सेलिंग होती है वो पिरामिडिंग स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए होती है। हम पहले लेवल पे थोड़ा बाय करवाते हैं और उसके बाद नीचे दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल पे जूं जाता है हमारा स्टॉक कोई भी, हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं। उसके बाद साजियो की जो हमारी बाइंग हुई थी वो 2 लेवल पे हुई थी, 1282 पे भी हमारी बाइंग हुई, उसके बाद 1253 पे भी हमने इसको बाय किया, जो इसकी एवरेज थी वो तकरीबन 1270 के आसपास इसकी आ रही थी। उसके बाद जो पहला टारगेट था हमारा 317 का, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ, और 1333 का आज साजियो ने हाई लगाया। साजियो के पास आज गुड न्यूज भी थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी थी, जिसकी वजह से इसमें मूव भी आई। और अक्सर आपको ये चीज बताइए कि जब कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन या कोई अच्छी न्यूज आती है तो उस बेस पे स्टॉक को सेल किया जाता है, बाय नहीं किया जाता। जब कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगती है तो फिर भाई आगे पूछते हैं कि क्या स्टॉक को बाय कर लें, वो टाइम उसको बाय करने का नहीं होता बल्कि सेल करने का होता है।
उसके बाद SNGP के भी स्विंग ट्रेड सिग्नल हमने दिए थे। ये जो सिग्नल थे ये आज अपने भाइयों के साथ शेयर किए सुबह प्रीमियम ग्रुप में, और इसकी जो बाइंग थी लास्ट सेशन में हमने करवा दी थी मैनुअली। अपने ग्रुप में बोला था कि अच्छे प्राइस पे आपको SNGP मिल रहा है, इसको आप बाय करें। 116.50 116.50 से लेके 116 तक हमने इसकी बाइंग करवाई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी आज हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ 117.90 का, और 121 का 20 का इसने हाई लगाया। तो पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी हमारे स्विंग ट्रेड सिग्नल है वो ऐसा नहीं है कि हम 4-4 5-5 लेवल्स पे बैठ के इंतजार करते हैं और उसके बाद जाके कहीं हमारे जो टारगेट है वो अचीव होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर इंडेक्स में कोई पैनिक सिचुएशन ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला या दूसरा बाइंग लेवल हिट होता है। उसके बाद जो हमारे अगले टारगेट है वो हम अचीव करते हैं 3-3 4-4 ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लास्ट वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर की, उसके नीचे किसी भाई ने मैसेज किया था कि मैं आपने मुगल बाय करवाया था और मैं लॉस में हूं उसमें। तो देखें स्ट्रेटजी हम ये रखते हैं कि जैसे SNGP आपको नजर आ रहा है, इसकी बाइंग हमने करवाई 116 पे 116.50 पे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाते, तो 116 पे अगर कोई चीज आपको बाय करवाई है तो जाहिर बात है थोड़ा सा नीचे भी जाएगी। अब 116 से जब आपने बाय की तो उसने रॉकेट तो नहीं बन जाना। अब जो एक चीज आपसे बाय करवाई है 116 रुपए की, उसका दूसरा टारगेट हमने दिया है बाइंग लेवल जो है 112 का, तीसरा 108 का। तो जब आप उसको 116 में बाय करेंगे दूसरे लेवल तक जाने तक वो आपका लॉस ही शो होगा। 116 का बाय किया, उसके बाद 112 में जाके आपने बाय करना है तो 116 से नीचे जाएगा तो जाहिर बात है लॉस शो होगा। या तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं अगर आप बचना चाहते हैं तो, जैसे वो कहते हैं कि उंगली कटवा लें, हाथ कटवाने से बेहतर है। तो अदरवाइज जो हम स्ट्रेटजी जिस पे काम करते हैं तो 116 पे बाय करवाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर की मूव देगा। मुगल की भी सेम सिचुएशन थी, मुगल बाय करवाया था पहले लेवल पे 70 रुपए पे, जैसे कि उस भाई ने नीचे कमेंट में जिक्र किया था, और उसके बाद मुगल मूव कर रहा था 69 पे 68 पे 69 पे। तो 70 पे की कोई चीज बाय करके आप क्या चाहते हैं कभी 70 रुपए का पकड़ा है और वो 75 कर जाए? अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल से दुनिया के सारे काम लोग बंद करके ना ठप ठपैया करके तो स्टॉक मार्केट में ही आ जाएंगे कि चलो मैंने 70 की एक चीज बाय की, 75 की बेची, उसके बाद 80 में पकड़ी, 85 में बेची, उसके बाद SNGP को 116 में पकड़ा, 120 में पकड़ा, फिर तो यही काम रहेगा PSX का, बाकी तो सारे बंद हो जाएंगे। तो चाहे हम कोई स्विंग ट्रेड सिग्नल दें या कोई और आपको बाय करवाए, वो बाइंग करने के बाद थोड़ा नीचे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। लॉस किसको कहते हैं? लॉस उसको कहते हैं जब आप लॉस बुक करेंगे। पीछे जब थोड़ा पैनिक चल रहा था तो मुझे कुछ 1-2 भाइयों के मैसेज आए, एक के पोर्टफोलियो में तकरीबन 3 मिलियन का लॉस था और दूसरे भाई के पोर्टफोलियो में भी लॉस था काफी। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप यहाँ पे सेल ना करें। लॉस उस टाइम होगा जब आपने कोई चीज सेल करेंगे और आपका वो लॉस जो है वो शो होगा CGT में, उसको हम लॉस बोलते हैं। पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक पड़े रहने से वहां पे अगर 50 मिलियन का भी लॉस होगा तो हम उसको लॉस कंसिडर नहीं करते। जितनी देर तक आप कोई चीज सेल नहीं करेंगे वो लॉस आपके खाते में नहीं आएगा। आज एक चीज आपने 116 की पकड़ी, वो 112 की शो हो रही है तो आपके पोर्टफोलियो में है, घास थोड़ी खाती है, पड़ी रहे, उसको हम लॉस नहीं कहते। जब आप 116 में पकड़ के 115 पे 114 पे बेच देंगे उसको हम कहते हैं लॉस करना। आज के सेशन का फिपली देखें तो सबसे बड़ा बायर आपका बैंक्स है जिन्होंने तकरीबन 6 मिलियन का बाय किया। उसके बाद कंपनीज ने बाय किया 1.47 का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.28 मिलियन का, इंडिविजुअल ने बाय किया 0.83 मिलियन का, और सेल किया सबसे ज्यादा फंड्स ने, म्यूचुअल फंड ने और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, दोनों ने मिलकर सेल किया। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है। तीनों जो आपके बड़े क्या लें, आपके जो थंब समझे जाते हैं स्टॉक मार्केट के, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड और साथ में फॉरेन कॉर्पोरेट्स, उन तीनों ने ही आज सेल किया है और उन तीनों का सेल किया हुआ बैंक्स ने और कंपनीज ने उठाया। बैंक्स की अगर बाइंग देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है डेट मार्केट में 3.33 का, और उसके बाद 1.51 का, तकरीबन 1.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, तकरीबन 0.25 मिलियन की उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और 0.65 का उन्होंने बाय किया है सीमेंट सेक्टर में। इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो अदर सेक्टर में है और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में। अब बैंकिंग सेक्टर को देखें, ठीक है इंडिविजुअल ने बाय किया, नो डाउट कुछ में सेलिंग प्रेशर था, लेकिन साथ में ये चीज माइंड में रखें, इंडिविजुअल को ये नजर आ रहा है कि मुझे बैंक्स जो है थोड़े चीप मिल रहे हैं। चीप क्या मिल रहा है? मीजान बैंक ने अगर 400 का हाई लगाया तो अब अगर वो इनको 350 का मिल रहा है तो ये समझ रहे हैं कि हम बड़ा दिल्ली लौट रहे हैं, हमें बड़ी चीजें रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हैं।
अगर फैसल बैंक 80 रुपए तक गया था, 85 रुपए तक गया था, 90 रुपए तक गया था, अब वो 70 रुपए का मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि ओहो हमें तो चीजें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, उठा लो उठा लो। यही मीजान बैंक जब 232 रुपए का था, फैसल बैंक जब 48 रुपए का था, तब ये डरते थे, हाथ नहीं लगाते थे इनको। अब इनको लगता है कि ये चीजें हमें मौका दे रही हैं लेने के लिए। तो माइंड में रखें, ये चीजें आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है। बैंक्स को देखें किसने सेल किया, म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद बैंक्स ने भी बैंक्स को सेल किया, ब्रोकर ने सेल किया बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया बैंक्स को, कंपनीज ने सेल किया बैंक्स को, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया बैंक्स को। और उठाया किसने है, महान इंडिविजुअल्स ने। तो इंडिविजुअल्स पता नहीं अपने आप को कितना सियाना समझता है कि मैं बड़ा पता नहीं क्या हूं, मुझे पता चल गया है कि मुझे चीजें चीप मिल रही हैं, तो ऐसे ही चिपकाया जाता है। यही बात मैंने कल परसों भी की थी कि बैंक सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के पास पड़ा है। अब वो सेक्टर नहीं चलाते, अब वो स्टॉक वही स्टॉक चलाते हैं। जिस स्टॉक में अच्छा गेन ले लेते हैं वो चिपका देते हैं, फिर दूसरे में चले जाते हैं। तो इंडिविजुअल को मेरे ख्याल से थोड़े से होश के नाखुन लेने चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल ने उठाया है अदर सेक्टर में 1.64 का, और अदर सेक्टर को सेल किसने किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने। उसके बाद ब्रोकर ने सेल किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने सेल किया, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2 मिलियन का सेल किया अदर सेक्टर में, और उठा रहे हैं इंडिविजुअल्स। तो बस देख रहे हैं इंडिविजुअल ने जिसमें बाइंग की है उससे थोड़ा बच के रहें। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल की सेलिंग है, सीमेंट सेक्टर अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह आगे, स्टील सेक्टर अच्छा हो सकता है, फर्टिलाइजर में ये सेल कर रहा है इंडिविजुअल। इदारे अगर उठा रहे हैं, देखिए फर्टिलाइजर को किसने उठाया, म्यूचुअल फंड ने उठाया फर्टिलाइजर को, उसके बाद ब्रोकर ने उठाया फर्टिलाइजर को, कंपनीज ने उठाया फर्टिलाइजर को, और बेचा किसने, इंडिविजुअल्स ने। तो नजर रखें जिन चीजों में से इंडिविजुअल निकल रहा है आपको चाहिए कि एंट्री लें उसमें, लेकिन जब वहां पे गेन मिले तो आपको चाहिए कि प्रॉफिट बुक करके ओवरबॉर्ड से निकल जाए। ऐसा ना हो कि आज उसको इदारे बाय कर रहे हैं, कल वो आपको चिपका के निकल जाए और आप बैठे रहें। बस थोड़ा सा प्रॉफिट जिसमें नजर आता है बहुत मुहतात होकर काम करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।